जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में निर्जला एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन जो व्रत करते हैं वो बिना जल के उपवास करते हैं, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु पूजा के लिए समर्पित है और इससे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मांगते हैं। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। और फ्रेंड्स, ये 2 दिन की एकादशी है। जिसे वैष्णव भक्त होते हैं वो 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अनुसार निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा धार्मिक और महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसे जेठ शुक्ल पक्ष की भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि से भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पी के ही अपना व्रत वो खोलते हैं। इस सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक निर्जला एकादशी कहा जाता है। और भगवान विष्णु जी से जो भी इस व्रत को करता है वो विष्णु जी से प्रार्थना करता है कि आप हमें मन से और शरीर से शुद्ध रखें, ताकि हम इस व्रत को पूरा पालन कर सकें, अपने व्रत का पालन करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक व्रत कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन पांडवों में खाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु जी की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूख सहन नहीं होती थी। एक बार उन्होंने ऋषि व्यास से समाधान पूछा और व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल जेठ माह के शुक्ल एकादशी का व्रत रखो, और वह भी बिना जल के। यह कठिन है, लेकिन इसका फल सभी 24 एकादशियों के बराबर होता है। भीमसेन ने यह व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी की पूजा की और रात को जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्य उदय से पहले स्नान व्रत करें और संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल भी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में शांति और पुण्य भी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी कथा। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले अब 1 लोटे जल से सूर्य भगवान को हमें जल दें, और उसके बाद फ्रेंड्स अपने पूरे घर में हमें गंगा जल से छिड़काव करें। अपने मुख्य दरवाजे पे 2 स्वास्तिक बनाएं और हमें अपने घर में आके जो है एक चौकी पे पीला आसन देके श्री भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप जी का पूजन कर सकते हैं। उन्हें जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं, चंदन तिलक करें और उन्हें पीले वस्त्र अगर आप पहनाते हैं तो इसे बहुत ही मन की इच्छा पूरी करने वाला मनोकामना हमारी पूरी होती है। और इसके लिए फ्रेंड्स आप उनको भोग में आप जो है रसीले फल जो होते हैं या फिर उन्हें मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी दल आप जब भी चढ़ाएंगे आपको 3 पत्ती का उसमें पत्तियां होनी चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी दल चढ़ाएं। और तुलसी पूजन भी इस दिन बहुत विशेषता होती है और हमें इस दिन अखंड दीप जला के अब जितना हो सके हमें उनके सामने बैठ के आपको मंत्र कृष्ण भगवान का या फिर विष्णु जी का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमें एकादशी के दिन कहते हैं कि अगर हम जागरण करते हैं तो इससे बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। और अगले दिन फ्रेंड्स हमें सुबह सवेरे जल्दी से उठ के द्वादशी के दिन भी हमें स्नान करके भगवान जी का पूजन करके उन्हें भोग लगा के अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी आपने भोग लगाया है उसे आप बांट दें और कुछ दान करके, जैसे जल का दान करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत फ्रेंड्स हमें
निर्जला एकादशी का पूरा फल मिले तो हमें श्री हरि भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें और जितना हो सके आप पानी का दान करें। इस दिन कहते हैं पानी से भरी हुई जो बोतल होती है आप राह चलते लोगों को भी बांट सकते हैं, मीठा जल आप उनको पिला सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी छतरी या जो भी आपको शरीर को जो भी जिस शरीर को ठंडक मिले उसका दान करें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं उसका फल मिले तो आपको पानी से ज़रूर से भरा हुआ कोई भी पात्र दान ज़रूर से करें और अपने व्रत का पूरा फल मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ज़रूर से नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।